हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड में लैंथेनाइड व एक्टिनाइड का तुलनात्मक अध्ययन, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या समानता है, उसका हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। इन दोनों में जिनकी जो ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं उनमें क्या समानता है, क्या डिफरेंट है। सबसे पहले हमारे पास ये है, पहली समानता है लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनॉइड दोनों ही त्रिधनात्मक होते हैं, क्योंकि इनके बायतन कोश में तीन उपकोश NS, N-1D एवं N-2F उपस्थित होते हैं तथा इन तीनों उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड व एक्टिनाइड दोनों में +3 ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। इसके अलावा +2 भी होती है, +4 भी होती है, इनमें +5 +6 भी होती है। लेकिन सामान्यतः दोनों के अंदर Ln+3 यानी दोनों हमारे पास क्या बनाते हैं, Ln+3 An+3 क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका बायतन कोष कह दो या संयोजी गैस कह दो, जिनमें तीन उपकोष होते हैं NS, N-1D और N-2F उपस्थित होते हैं। इन तीनों उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए इनकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, +3 होता है। दूसरी समानता है लैंथेनॉइड्स एवं एक्टिनॉइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष में भरा जाता है। दूसरी समानता ये है कि लैंथेनाइड हो एक्टिनाइड हो, इन दोनों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं, N-2F उपकोष में भरे जाते हैं। नेक्स्ट है लैंथेनॉइड्स एवं एक्टिनॉइड्स दोनों में NS उपकोष पूर्णपूरित होता है, जबकि N-1D व N-2F उपकोष अपूर्ण होते हैं। N-2 कोष अपूर्ण होते हैं, यानी दोनों के अंदर जो है स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट बना होता है। ये हमारे पास में N- स्ट्रक्चर है, ये बायतन कोष होते हैं, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, आंतरिक कोष होते हैं। ठीक है, अपूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
लैंथेनाइड व एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 0 से 14 n-1 भी 0 से 1 और ns 2 होता है। इनका वायुपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः n-2 f 0 से 14 n-1 भी 0 से 1 ns2 होता है। ये चार हमारे पास में समानता है। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, लैंथेनाइडों की इनको एक बार हम रिपीट कर देते हैं क्या क्या समानताएं हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही त्रिधनात्मक होते हैं, दोनों में +3 उष्ण अवस्था प्रेजेंट होती है। इनके वायुमंडल कोश में 3 उपकोष प्रेजेंट होते हैं, ns n-1d n-2 f। ठीक है, और बॉन्डिंग में तीनों कक्षक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेने के कारण ये सामान्यतः +3 उष्ण अवस्था दर्शाते हैं दोनों ही। दूसरा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कोष में भरा जाता है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन f कक्षक में प्रवेश करता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में दोनों ही ns उपकोष क्या होते हैं, पूर्णपूरित होते हैं, जबकि n-1d और n-2 f उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 0 से 14 होता है, n-1 d 0 से 1 होता है और ns2 होता है। आगे देखो, लैंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइड में n-2 f n-1d व ns उपकोषों का प्रसार अधिक होने के कारण अधिकतर एक्टिनॉइड सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, जबकि लैंथेनाइड आयनिक प्रकृति के होते हैं। कहने मतलब ये है, लैंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों में n-2 f n-1d और ns उपकोषों का प्रसार अधिक होने के कारण, फैलाव अधिक होने के कारण अधिकांश एक्टिनाइड हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के, जबकि जो लैंथेनाइड है वो होते हैं आयनिक प्रकृति के। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट आगे है हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइडों की और एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था। ये क्या डिफरेंट है, क्या समानता है, उसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था इसमें है सबसे पहले हमारे पास में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड अधिकतर तत्व हमारे पास में 3 हमारे पास में लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के अधिकांश तत्व +3
ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हमारे पास में इनकी जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार है। सबसे मेरे पास में लैंथेनॉइड ऑक्सीकरण अवस्था, लाला, सिंधु, प्रमोद, नंदू, पेन, सेन, यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.7। ठीक है, आगे हमारे पास में ये लैंथेनाइड है और ये इनकी ऑक्सीजन स्टेट है। लैंथेनाइड होता है +3, इधर पास में सीरियम है वो +2, +3 और +4, लेकिन ये +4 में क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। फिर हमारे पास में ये भी +2, +3 और +4, यह +3 में क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर हमारे पास में ये भी +3 में, ये भी +3 में, ये भी +3 में। फिर EU है, EU होता है +2 में अधिक स्टेबल, और ये मेरे पास में +2 और +3, ये मेरे पास में +3 में क्या होता है, स्टेबल होता है। पेट्रोलियम +2, +3 और ये +4 में क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। फिर हमारे पास में +3, +3, +3, +2, +3 और इट्रियम है, ये भी +2 में क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये +3। ये इनकी ऑक्सीजन अवस्था है, +3, सीरियम +4 में स्टेबल होता है। फिर हमारे पास में प्रेसिडेंट +3 में, ये +3 में, फिर EU है वो +2 में स्टेबल होता है। फिर हमारे पास में ट्रोनियम +4 में, YP +3। ये हमारे पास में लैंथेनॉइड की ऑक्सीजन है। इसी प्रकार एक्टिनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, इनको सारणी के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेंगे। भाई इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार रिप्रेजेंट होंगी, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सामान्यतः हम देखते हैं जो एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड की जो ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं प्रारंभिक, वो लैंथेनाइड की तुलना में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे 5F कक्षक का प्रसार अधिक होने के कारण वो मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास में एक्टिनॉइड और इनकी ऑक्सीजन अवस्था। अरे थोड़ा ऐसा यूं नेपाल की पुलिस से अमेरिका कमाता है, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ता है। और ये हमारे पास में 89 पे है, ये 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, ये 2 और ये 3। इनकी ऑप्शन अवस्था है। ये हमारे पास में +3 है और फिर हमारे पास में 4 है, +2 +3 +4, +2 +3 +4 और +5 और +3 +4 +5 +6 और नेगेटिव है +2 +3 +4 +5 +6 +3 +4 +5 +6 +3 +3 +3 +3, ठीक है, +3 +3 +3 +2 +3 और +3। अब आपको इसमें डिफरेंट नज़र क्या आ रहा है? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की जो ऑक्सीजन अवस्था है इनमें क्या डिफरेंट नज़र आता है आपको? इनकी जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, लैंथेनॉइड के पास में +2 +4 +3 के अलावा जो स्टेबल अवस्था कौन सी है? +2 और +4 है। जबकि एक्टिनॉइड में हमारे पास में +3 +4 +5 +6 है, ठीक है। इतनी हमारे पास में ऑक्सीजन अवस्था यानी क्या होती है? प्रेजेंट होती है या पीछे है, इसमें +7 तक होती है स्टेबल। नेक्स्ट इसमें है कि हमारे पास में नेक्स्ट में लिखता हूं दूसरा, लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड दोनों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था में भी स्थायी होते हैं या स्टेबल होते हैं। हमारे पास ये +3 वाले स्टेबल होंगे, +2 और +4 वाले स्टेबल होते हैं। जैसे लैंथेनॉइड में हम देखें, लैंथेनॉइड में हमारे पास में कौन से हैं? सीरियम +4 में स्टेबल है, ठीक है। EU +2 में स्टेबल है, ट्रिटियम +4 में स्टेबल है, इट्रिटियम +2 में स्टेबल है। ये हमारे पास में लैंथेनॉइड होंगे। इसी प्रकार एक्टिनॉइड की बात करें, एक्टिनॉइड में थोरियम +4 में स्टेबल है, नोबियम ये +2 में स्टेबल है, ठीक है। अब हम बात करें असमानता, ये हमारे पास में समानता होगी। असमानता की बात करें, समानता ये होगी कि हमारे पास में सभी, चाहे लैंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, दोनों ही +3 के अंदर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। सभी तत्व +3 अवस्था दर्शा रहे हैं, लेकिन कुछ तत्व हैं वो +2 में +4 में स्टेबल होते हैं। अगर हम लैंथेनॉइड की बात करें, सीरियम, EU, ट्रिटियम, इट्रिटियम, ठीक है। जबकि हमारे पास में थोरियम और नोबिलियम ये हमारे पास में +4 और +2 में स्टेबल है। अब बात आती है दोनों में असमानता क्या है। असमानता के लिए हम हमारे पास में जो प्रारंभिक लैंथेनॉइड है, प्रारंभिक लैंथेनॉइड की तुलना हम प्रारंभिक एक्टिनॉइड से करें, प्रारंभिक लैंथेनॉइड की तुलना प्रारंभिक एक्टिनॉइड से करते हैं, तो लैंथेनॉइड की जो ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं वो हमारे पास में +2 +3 +4 तक है, और यहाँ पे हमारे पास में +2 +3 +4 +5 और +6 तक हमारे पास में क्या है? ये स्टेबल होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मानना, लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड की प्रारंभिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना करने पर इनमें
देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। जैसे हमारे पास में है सीरियम की बात करें, सीरियम +4 में स्टेबल है, Pr+3, नाइडियम +3, क्रोमेटियम +3, मैग्नीशियम के पास में क्या +3 वाले है, इसमें थोरियम +4, पोटेशियम +5, यूरेनियम +6 और नेपच्यूनियम +7। समानता ये हो गई कि दोनों में अपने पास में +3 में यानी कि लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, दोनों के अंदर +3 ऑप्शन अवस्था वहां पे क्या है प्रेजेंट है। लेकिन एक समानता और भी है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड +3 के अलावा +2 और +4 अवस्था में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सीरियम है, यू है, टर्बियम है, इटर्बियम है, +2 और +4 वाले हैं। और यहाँ एक्टिनाइड की बात करें थोरियम और नोबेलियम में भी है। लेकिन असमानता की बात करें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की प्रारंभिक ऑक्सीजन अवस्थाएं देखते हैं, स्टार्ट वाली देखते हैं, बाकी तो हमारे पास लगभग से समानता नजर आ रही है +3+3+2 वाली। लेकिन स्टार्ट में देखते हैं हमारे पास में यहाँ पे +4 मैक्सिमम है, +2 +3 +4, लेकिन यहाँ पे +4 +5 +6 और नेगेटिव है, इसमें +7 तक अवस्था भी क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो लैंथेनाइड है वो एक्टिनाइड की तुलना में क्या है प्रबल आयनिक है। नेक्स्ट डिफरेंट क्या है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में प्रबल आयनिक होता है, जबकि दुर्बल सहसंयोजक होता है, दुर्बल सहसंयोजक होता है। कहने का मतलब क्या है कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड कंपैरिजन करें तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में प्रबल आयनिक होता है, जबकि दुर्बल सहसंयोजक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास में क्योंकि लैंथेनाइड की ऑक्सीजन अवस्थाएं एक्टिनाइड की तुलना में क्या होती हैं कम होती है, क्योंकि लैंथेनाइड की ऑक्सीजन अवस्था एक्टिनाइड की तुलना में क्या होती है कम होती है। तो एक्टिनाइड में हमारे पास में +7 वाला भी है, नेपच्यूनियम हमारे पास में +7 वाला भी है और वहां पे मैक्सिमम +4 ही है। साथ में पास में नेक्स्ट डिफरेंट देखें कि AM और EU, AM और ये हमारे पास में AM है, ये EU है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F7 पाया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि AM+3 में स्थायी होता है, AM+3 में स्थायी है और EU+2 में स्टेबल है। यानी EU का +3 लेंगे, EU+3 क्या हमारे पास में अनस्टेबल हो जाएगा, EU को हमारे पास में क्या है स्टेबल है। AM+2 हमारे पास में क्या है अस्थायी और AM+3 हमारे पास में क्या है स्टेबल है। यानी कि हमारे पास में लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में डिफरेंट हो गए हैं। कहने का मतलब ऑक्सीजन अवस्था के आधार पे हमने डिफरेंट देखा। ये हमारे पास में लैंथेनाइड की ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं, ये हमारे पास में एक्टिनाइड की ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं। लैंथेनाइड में क्या है कि लैंथेनाइड की जो प्रारंभिक लैंथेनाइड है जहां पे 5F कक्षा का प्रसार अधिक होने पर, 5F कक्षा का प्रसार अधिक होने पर यह +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में हमारे पास में क्या है देखो, हमारे पास में EU में जो हमारे पास में EU आता है 63 नंबर पे और अम्ब्रेशियम हमारे पास में आता है 96 नंबर पे। दोनों में ही हमारे पास में F7 अनुकूल विन्यास प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे पास में जो EU है, EU+2 में क्या है स्टेबल है और AM+3 में क्या है स्टेबल है। दोनों में ही अर्धपूर्ण विन्यास पाया जाता है, लेकिन ये +2 में स्टेबल है और ये +3 में क्या है
स्टेबल होता है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में क्या होता है, प्रबल आयनिक होता है। और अपन सैचुरेट की बात करें तो कैसा होगा, दुर्बल होता है। क्यों होता है, क्योंकि लैंथेनाइड है उसकी जो ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं वो क्या होती है, कम होती हैं, +2 +3 +4, और ये +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीजन अवस्थाएं क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इनमें लैंथेनाइड एक्टिनाइड का तुलनात्मक करोगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लैंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंट क्या क्या है, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।